जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं केटू सर आज आपको करवाने वाला हूं अपने जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं उनका ये चैप्टर नंबर 4 है। इसके अंदर ये जो चैप्टर है इसके अंदर करने वाले हैं अपने कूलिंग सिस्टम के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास। इसमें अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो क्या होंगे सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मोटर मैकेनिकल व्हीकल और मैकेनिक डीजल, ठीक है, इन दो ट्रेडों के अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस क्लास से क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इस क्लास से ही आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वाटर कूलिंग थर्मोसाइफन सिस्टम क्या है। ठीक है, वाटर कूलिंग थर्मोसाइफन सिस्टम होता है। ठीक है, ये किस प्रकार वर्क करता है इसके अंदर ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है इसका वैक्यूम कूलिंग सिस्टम, दूसरा है फोर्स वाटर कूलिंग सिस्टम, या प्रेशर कूलिंग सिस्टम, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये देखिए, ये आपने डायग्राम में मैंने आपको दिखाई रखा है। ये कौन सा सिस्टम है, ये है थर्मोसाइफन जो सिस्टम होता है वो किस आधार पर वर्क करता है ये इसके अंदर दिखाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्स वाटर कूलिंग सिस्टम। इसके अंदर वाटर पंप है वो नहीं लगा होता है। इससे क्या होता है, वाटर का जो दबाव होता है, जल का जो घनत्व होता है, ठीक है, उसी के आधार पर ये वाटर का फ्लो होता है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहु सिलेंडर डीजल इंजन के कूलिंग सिस्टम में वायुमंडलीय वायु प्रवेश करने के लक्षण क्या हैं। ठीक है, अगर वायु जो मल्टी सिलेंडर इंजन होता है उसके अंदर कूलिंग सिस्टम में अगर जो वायुमंडल की वायु है वो प्रवेश कर जाती है तो उसका लक्षण क्या होगा। ठीक है, अगर जो कूलिंग वाटर कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर अगर वायु प्रवेश कर जाए तो उसके क्या लक्षण है, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो इससे क्या होगा, ये देखिए, इस पहला ऑप्शन है कूलेंट हरा हो जाता है, कूलेंट लाल हो जाता है, अतिताप, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कूलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हरा हो जाएगा। यानी जो कूलेंट है वो क्या हो जाएगा, उसका रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते हुए रेडिएटर में यदि ठंडा जल मिला दिया जाता है, उबलते हुए रेडिएटर में यदि ठंडा जल मिलाया जाए तो क्या होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इंजन का शीर्ष विरूपण यानी इंजन का जो हेड है वो क्रैक हो जाएगा, रेडिएटर होज जल जाएगा, रेडिएटर क्रोड को क्षति पहुंचेगी, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका जो इंजन का जो शीर्ष है यानी उसका जो शीर्ष है वो क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला जो भाग है इंजन सिलेंडर का ऊपर वाला भाग है वो क्या होगा, ये भाग क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या होगा, उबलते हुए रेडिएटर में यदि ठंडा जल मिला दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडिएटर में जल परिवहन निम्न प्रकार से होता है। यानी रेडिएटर के अंदर जल प्रवाह है वो किस किस टैंक से किस टैंक की ओर होता है। इसके अंदर रेडिएटर में क्या होते हैं, दो टैंक लगे होते हैं, एक होता है अपर टैंक और एक होता है लोअर टैंक। ठीक है, तो इसमें जो जल का प्रवाह होता है वो होता है अपर टैंक से लोअर टैंक की ओर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उच्च टैंक से निम्न टैंक की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे मौसम में इंजन में आवश्यक होता है। ठीक है, अगर ठंडे मौसम में इंजन में क्या आवश्यक होता है, क्योंकि अगर ठंडा मौसम है तो इंजन गर्म नहीं होगा, इंजन गर्म नहीं होगा तो क्या होगा, इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके अंदर एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा दी जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जब ये रेडिएटर लगा हुआ है, यहाँ पर ये होज लगा हुआ है, ठीक है, वो होता क्या है, जो रेडिएटर का जो पानी का जो फ्लो है उसको क्या है, रोकने का कार्य करती है थर्मोस्टेट वाल्व, जिससे क्या होता है, इंजन गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण क्या होता है, इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है, ये देखिए, इस ऑप्शन क्या है, वाटर पंप का बंद होना, रेडिएटर में पानी का नहीं होना, या प्री इग्निशन, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें यह भी हो सकता है इंजन गर्म होने का कारण, और रेडिएटर में पानी नहीं होगा तो भी इंजन गर्म हो जाएगा, प्री इग्निशन होगी तो भी इंजन क्या होगा, गर्म होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
एंटी फ्रीज सॉल्यूशन में क्या होता है? ठीक है, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? एल्कोहल होता है, ग्लिसरीन होता है, ए और बी दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं होता। तो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, जो रेडिएटर होता है उसके अंदर जल को फ्रीज नहीं होने देता, यानी बर्फ़ नहीं होने देता, जमने नहीं देता उसको। तो उसके लिए क्या होता है, एल्कोहल और ग्लिसरीन मिला दिया जाता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिएटर किस धातु के बनाए जाते हैं? ठीक है, रेडिएटर किस धातु के बने होते हैं? लोहे के बने होते हैं, तांबे के बने होते हैं, पित्तल के बने होते हैं, या बी व सी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, बी और सी दोनों, यानी वो तांबे के भी बने होते हैं और वो पित्तल के भी बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेंडर के चारों ओर एयर फिनिश क्यों बनाई जाती है? सिलेंडर के चारों ओर एयर फिनिश क्यों बनाई जाती है? आपने देखा होगा, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूँ। जो एयर कूल्ड इंजन होते हैं तो उसके अंदर जो सिलेंडर होता है उस सिलेंडर ब्लॉक के बाहर की साइड में ये फिनिश बना दी जाती है ऐसी। ठीक है, ये फिनिश आपने देखी होगी, बाइक्स में देखी होगी। ठीक है, बाइक्स की जो इंजन होते हैं उसके बाहर ये एल्यूमिनियम की बनी होती है। ठीक है, ये क्यों बनाई जाती है, इसका क्या कारण है, ये इसका क्वेश्चन है। ये क्यों बनाया जाता है? हवा का क्षेत्रफल कम हो जाता है, हवा का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, और सिलेंडर तक हवा नहीं पहुंचते इसलिए, या उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो वो होगा हवा का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, हवा का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलिंग सिस्टम का प्रयोग न करने से इंजन में किस प्रकार का दोष आ सकता है? ठीक है दोस्तों, अगर कूलिंग सिस्टम के अंदर अगर हम इंजन के अंदर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग न करें तो इससे क्या स्थिति होगी? नॉकिंग हो सकती है, डिटोनेशन हो सकती है, प्री इग्निशन हो सकती है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ये सारी स्थिति इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि अगर इंजन ठंडा नहीं हुआ तो इंजन वर्क नहीं करेगा, नॉकिंग करेगा, डिटोनेशन करेगा, यानी जल्दी जलेगा, कम जलेगा। ठीक है, यही कारण होता है ईंधन का जलने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिएटर को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी रेडिएटर को साफ करने के लिए किस प्रकार की विधि प्रयोग में ली जाती है? तो वो है रिवर्स फ्लैशिंग विधि का। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रिवर्स फ्लैशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोस्टेट वाल्व जो होते हैं वो कहाँ फिट किए जाते हैं? ठीक है, थर्मोस्टेट जो वाल्व होते हैं वो कहाँ फिट किए जाते हैं? वो किए जाते हैं वाटर आउटलेट में। ठीक है, वाटर आउटलेट के अंदर फिट किए जाते हैं। ये थर्मोस्टेट वाल्व का डायग्राम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्मोस्टेट वाल्व खुलता है, यानी जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो कब खुलता है? तो उसका जो तापमान होता है वो होता है लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगर वाटर का ताप 80 डिग्री सेल्सियस, मुख्यतः ये 75 से 80 भी यहाँ पर अगर ऑप्शन में आ जाए तो ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भारी कार्यों के इंजन में वाल्व होते हैं तथा कुछ विशेष पदार्थ से भरे जो शीतलन में बदल देते हैं, वो पदार्थ कौन सा होता है? इसके अंदर आपको बताना है वो पदार्थ कौन सा होता है। वो पदार्थ होता है सोडियम। ठीक है, वो पदार्थ होता है सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्ट्रोक इंजन में अधिकतर कौन सी कूलिंग प्रणाली या शीतलन प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है दोस्तों, अगर टू स्ट्रोक इंजन है तो उसमें किस प्रकार की जो कूलिंग प्रणाली है वो कौन सी ली जाती है? वो ली जाती है वायु शीतलन प्रणाली, या एयर कूल सिस्टम बोलते हैं इसको। ठीक है, आपने देखा होगा वो फिन्स लगे होते हैं। ठीक है, वो किस में होते हैं? टू स्ट्रोक इंजन के अंदर ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर स्ट्रोक इंजन में अधिकतर कौन सी कूलिंग प्रणाली प्रयोग में ली जाती है, यानी जो शीतलन प्रणाली है वो कौन सी ली जाती है? तो इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर होती है जल शीतलन प्रणाली। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा जल शीतलन प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजन के कूलिंग सिस्टम में पानी के साथ क्या मिलाया जाता है? ठीक है, इंजन के कूलिंग सिस्टम के अंदर जो वाटर होता है, पानी होता है, उसके अंदर क्या मिलाया जाता है? उसके अंदर कूलेंट मिलाया जाता है, जो कि ये हरे रंग का पदार्थ देख रहे हो, ये कूलेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वाहनों में किस प्रकार का थर्मोस्टेट वाल्व अधिकतर प्रयोग होता है? ठीक है, वाहनों में किस प्रकार का जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है वो किस प्रकार का अधिकतर प्रयोग होता है? वो होता है वैक्स टाइप का। वैक्स टाइप का जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है उसके के अंदर क्या होती है, मोम लगी होती है, उस वाल्व के अंदर मोम लगी होती है और वो 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पिघल जाती है, जिससे क्या होता है, ये वाल्व खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा घटक कूलिंग सिस्टम का भाग नहीं है? ठीक है, इसके अंदर आपको बताना है कौन सा सिस्टम। रेडिएटर होता है, वाटर पंप भी होता है, प्रेशर केप भी होती है जो रेडिएटर के ऊपर लगी होती है, और एयर कंप्रेसर ये नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडिएटर प्रेशर केप का क्या उद्देश्य है? ठीक है, रेडिएटर का जो प्रेशर केप होता है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कूलेंट लिक्विड हानि को न्यूनतम करना और जल के दाब को बढ़ाना। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलिंग सिस्टम के अंदर, कूलिंग सिस्टम में एंटी फ्रीज मिक्सर मिलाने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, उसके अंदर जो कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर जो एंटी फ्रीज यानी कि जल को जमने न देने वाला जो मिक्सर मिलाया जाता है उसका क्या कारण है? उसका कार्य है कूलेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कम करना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। जो कूलेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी वो जल को जमने नहीं देता, इसलिए उसको इसके अंदर मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर कूलिंग सिस्टम में पंखे का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, जो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है उसके अंदर जो पंखा होता है उसका क्या कार्य है? उसका मुख्य कार्य वाहन की कम स्पीड पर हवा फेंकना। ठीक है, उसका मुख्य कार्य क्या? वाहन चलेगा तब तो क्या होगा, पंखा तेज घूमेगा, लेकिन जब वाहन नहीं चल रहा है तब क्या होता है, वो उस पंखे के द्वारा रेडिएटर की जो कोरे बनी होती है ये उसके ऊपर इसके अंदर जल भरा होता है। ठीक है, तो ये उसको बड़ी तेज़ी से हवा इसके ऊपर मारता है, जिससे क्या होता है, ये जो वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडिएटर ट्यूब किस धातु की बनी हुई होती है? ठीक है, ये जो रेडिएटर ट्यूब आप देख रहे हो ये रेडिएटर ट्यूब है। ठीक है, तो ये किस धातु की बनी हुई होती है? सॉरी मैंने, चलिए ये देखिए आप, रेडिएटर ट्यूब मैंने यहाँ तक करवा दिया था सर। रेडिएटर ट्यूब किस धातु की बनी हुई होती है? तो ये बनी होती है पित्तल की। ठीक है, ब्रास की या पित्तल की बनी हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट, थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम में पानी का सर्कुलेशन किस कारण से होता है? ये मैंने आपको करवाना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पानी का घनत्व परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, पानी का घनत्व परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये रेडिएटर लगा हुआ है, इस रेडिएटर में क्या होता है, यहाँ पर ये इंजन लगा होता है। पानी क्या होता है, पानी गर्म पानी क्या होता है, गर्म पानी ऊपर उठता है। ठीक है, गर्म पानी क्या होता है, ऊपर उठता है। ऊपर यहाँ से ये गर्म पानी होकर क्या होता है, ऊपर उठता है और यहाँ से ही वापस नीचे की ओर आता है। तो क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये पानी यहाँ इस जो आउटलेट होज है उसके अंदर से इनलेट होल्स के अंदर ये चला जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से सर्कुलेट करता है पानी। क्या होता है कि ये गर्म पानी का स्थान ले लेता है, क्योंकि गर्म पानी जो गर्म होने के बाद क्या ऊपर की ओर उठता है और ये इस होज से आता है रेडिएटर के अंदर चला जाता है। तो इसके कारण क्या आता है, थर्मोसाइफन जो कूलिंग सिस्टम है वो पानी का घनत्व परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है, क्योंकि गर्म जल हल्का होता है वो ऊपर की ओर उठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? कूलेंट को उबलने से बचाना, इंजन को जल्दी गर्म करना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना, या फिर ड्राइवर को कूलेंट का तापक्रम बताना। तो ये क्या होता है, इसका क्या, थर्मोस्टेट वालों का क्या कार्य होता है, ये इंजन को जल्दी गर्म करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो कूलिंग सिस्टम है इसकी जो होज है उसके अंदर ये लगा होता है, जिससे क्या होता है, ये जो रेडिएटर का ठंडा पानी है उसको इंजन की ओर सर्कुलेट नहीं होने देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इंजन जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलिंग का प्रकार नहीं है, एयर कूलिंग प्रकार है, वाटर कूलिंग भी प्रकार है और एक्सट्रीम कूलिंग भी प्रकार है। ये ऑयल कूलिंग है, ये इसका प्रकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कूलिंग वाटर में हीट लॉस कितने प्रतिशत होता है? ठीक है, कूलिंग वाटर के द्वारा जो हीट लॉस है वो कितना होता है, वो होता है लगभग 30%। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एयर कूल्ड इंजन के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, बाहर में हल्के होते हैं। ठीक है, कूलिंग सिस्टम में कोई रुकावट नहीं होती है, इसमें एंटी फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि ये सारे इसके लाभ है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी संरचना क्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दिखाया था पीछे डायग्राम में, ये जो चीज़ें बनी हुई होती है इनको क्या बोला जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इनको बोला जाता है फिन्स। ठीक है, ये पत्तियां बनी हुई होती है, इनको बोलते हैं फिन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडिएटर में ताप हस्तांतरण की विधि होती है। ठीक है, जो ताप का हस्तांतरण होता है, यानी कि जो गर्म जल को ठंडा करने का जो कार्य होता है वो किस विधि के द्वारा होता है, वो होता है सहवन विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन के कार्य के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो होना चाहिए 50 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है दोस्तों, तो ये थी अपनी आज के जो क्वेश्चन हैं, मैंने 30+ क्वेश्चन आपको करवाए हैं। और इस जो कूलिंग सिस्टम है इसकी पूरी की पूरी थ्योरी है वो इसी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, उस वीडियो को आप जाके ज़रूर देखें। ठीक है, जिससे आपको पहले थ्योरी क्लियर हो जाएगी, उसके सारे क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ आके कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ हमारी जो टीम है वो आपके लिए लेके आई है थ्योरी के नोट्स, अगर आपको चाहिए मॉक टेस्ट के 25 सेट। ठीक है, जो आपको चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल की तैयारी करवा रहे हैं हम आपको। और इसके साथ साथ डेली क्विज हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर चल रही है। ठीक है, हमारे थंबनेल के ऊपर हमारे नंबर दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, उस नंबर के ऊपर आप थंबनेल के जो ऊपर नंबर दिए हुए हैं किसी भी थंबनेल पर जाके देख लेना, उस नंबर पे आप कॉल मैसेज कुछ भी कर लो, अगर कि सर हमें थ्योरी के नोट्स चाहिए, हमें मॉक टेस्ट चाहिए या हमें क्यूज चाहिए, सर आपको प्रत्येक चीज़ हमारी जो टीम है वो आपको बता देगी। ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये जो आपकी क्लास थी ये इतनी रखेंगे आज की क्लास। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो एक अलग टॉपिक के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो के लिए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हमारा आपको चैनल पसंद आया है तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे जब तक आपका BRO, ठीक है, BRO या और भी किसी भी ट्रेड का जो एग्ज़ाम आने वाला है जिसमें ये मोटर मैकेनिक व्हीकल और मैकेनिक डीजल की क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अंदर आपके लिए ये जो हमारा चैनल है ये कारगर साबित होने वाला है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम है उसके अंदर आपके लिए ये चैनल कारगर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो ये आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट या अच्छा लगा हो, अगर उसको बयां करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिससे कर भला हो भला वाली फीलिंग आए आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।